अजमेर से बड़ी खबर यह है कि 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब 17 सितंबर तक तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था, एफिडेविट दिया गया था और देर रात तक ढहाई गई ताजमहल की प्रकृति। आपको बता दें, प्रतिकृति जो ताजमहल की है वो भी ढहाई गई है। पीसा की मीनार जो है उसे भी जमींदोज कर दिया गया है। मलबा हटाकर यथास्थिति करने का जो काम है वो लगातार जारी है। तो देखिए, अजमेर में जो 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। 17 सितंबर तक तोड़ने का एफिडेविट दिया था। तस्वीरें आपके सामने, पूरा मलबा पड़ा हुआ है क्योंकि 7 वंडर्स को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है, पूरा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर देर रात को ताजमहल भी ढहा दिया गया, पीसा की मीनार भी ढहा दी गई। मलबा हटाकर अब इसे सही किया जा रहा है। अजमेर आना सागर झील के नजदीक वेटलैंड एरिया के बावजूद भी एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए 7 अजूबे बना दिए गए। ये 7 अजूबे इस पार्क में बनाए गए थे और उसके बाद 17 सितंबर तक एफिडेविट देने के चलते इन सभी को कल रात को तोड़ दिया गया। 2 जो स्मारक थे उनको कल मध्य रात्रि तोड़ा गया, जिसमें ये आप देखेंगे मीसा की मीनार थी जो ध्वस्त की गई जेसीबी के माध्यम से क्रेन लगाकर, और अब जो है उसे बिल्कुल जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। इसमें जो पत्थर है उनको सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो ताजमहल था उसके तमाम पत्थर है वो निकाल लिए गए थे और उसके बाद रात को उसे भी जो है जो तारीख दी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए तोड़ दिया गया और अब जो है उसका मलबा भी हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले जो 5 अजूबे थे उनको तोड़ लिया गया था। इसमें आप देखेंगे तो जो है एफिल टावर उसको 6 भागों में बांट कर नीचे उतारा गया और उसको अब पूरी तरह से काट लिया गया है। फिलहाल वो 7 वंडर जो पार्क है उसी में रखा है। जो मिस्र की पिरामिड थे उसको भी तोड़ दिया गया था, एफिल टावर को पहले ही तोड़ दिया गया था। इसके अलावा कोलोसियम है उसको तोड़ दिया गया और जो क्राइस्ट द रिडीमर है उसको भी हटा लिया गया। इसके अलावा जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी थी उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो 7 वंडर्स को हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है और अब जो है इसके मलबे को हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, जिससे कि यहाँ पर जो है वापस से वेटलैंड स्थापित किया जा सके। यहाँ जो शिकायत करता है अशोक मलिक, उनका कहना है कि वेटलैंड एरिया में जानबूझकर इस निर्माण को किया गया था, जबकि लगातार नोटिस जो है वो दिए गए थे, इसके बावजूद भी निर्माण किया गया, जिसके चलते मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब जो है इनको हटाने की कार्रवाई की गई है। आगामी दिनों में अब जो आना सागर झील के नजदीक करोड़ों की लागत से जो पाथवे हैं उसको लेकर भी है जो सुनवाई की जानी है। तो एक बड़ी जो जानकारी है वो निकल के आ रही है कि यहाँ के जो 7 वंडर के बाद जो पाथवे हैं उसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया हुआ है। जल्द ही सुनवाई कर इस मामले में जो है अग्रिम कार्रवाई जो है वो की जानी है।